कहानी का शीर्षक है राम जी दादा। धोती के पल्ले से तम्बाकू खोलकर राम जी दादा ने एक चुटकी ली और सुरसा के समान मुंह फाड़ कर जीभ को उल्टा कर तम्बाकू को जीभ के नीचे यथास्थान रखकर बोले, अरे भैया सुनार, दर्जी और कसेरा, इन तीन का गले पर पानी में भरोसा नहीं। सुनार, अरे राम राम, आप जान लेना, सगे बाप को नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक सुनार ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, ये 1 तोला सोना लो और अपनी मांग के लिए कर्णफूल बना दो। तो आप जान लेना कि लड़के ने बाप के सोने में भी 2 माशे सोना उड़ा दिया। रामजी दादा ने बाएं हाथ की 2 अंगुलियों को फाड़ कर होंठों पर रखा और उनके बीच से मुख के तंबाकू मिश्रित थूक की व्यवस्थित रूप से एक पिचकारी छोड़कर फिर कहा, अरे ये कसेरे, अरे सगे बाप का श्राद्ध करे। राम जी दादा स्वयं कसेरे थे। सड़क के उस कोने पर उनकी पीतल तांबे के बर्तनों की एक छोटी सी दुकान थी। दिन में जिसे रामजी दादा की दुकान कहते थे, रात में उसे रामजी दादा का मकान कह सकते थे। रामजी दादा का विवाह हुआ था या नहीं, ये कोई पुरातत्ववेत्ता ही बता सकता था। मोहल्ले वालों ने आज से 20 साल पहले उन्हें अपने 2 वर्ष के लड़के के साथ आकर यहाँ बसते देखा था। दादा का वह छायल छबीला लड़का भूरे लाल अब 22 साल का हो गया था और दिन भर पत्ता खेलता तथा रात को सिनेमा देखता था। रामजी दादा के ग्राहकों से चुपचाप उधारी का पैसा वसूल करके उससे जुआ खेलता है, इत्र फुलेल खरीदता है और कैंची सिगरेट के 2 डब्बे उसे रोज चाहिए ही। पहले पाखाने में चोरी से पीता था, अब दादा की तरफ पीठ फेर कर पीता है। रामजी दादा ने मान लिया है कि लड़का बिगड़ गया है। रामजी दादा सवेरे तड़के उठते हैं और 2-3 बाल्टी पानी लेकर दुकान के चबूतरे पर बैठकर 2 अंगुलियों को गले में खुसेड़कर इतने जोर से गड़गड़ाहट करते हैं कि मोहल्ले के लोग जाग उठते हैं। ऐसा लगता है मानो रामजी दादा के मुख में एक ही रात में 1-2 माइल जम जाता हो। इम्तहान के दिनों में मोहल्ले के लड़कों को अलार्म घड़ी का काम देता है ये मुख धोना। लड़के छठ बिस्तर में रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं और ऊँघते हुए सीएटी कैट कैट माने चूहा, आरएटी रैट रैट माने बिल्ली रटने लगते हैं। फिर रामजी दादा नहाकर त्रिपुंड लगाते हैं, जिसमें आसपास की 2 लकीरें तो राख की होती हैं, पर बीच की लाल लकीर किस पदार्थ की है, ये भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए रिसर्च का विषय है। नहा धोकर रामजी दादा मैली धोती और मैली मिर्जई पहनकर दुकान पर आ बैठते हैं और एक मैले कपड़े से बर्तनों पर की धूल छाटते हैं। इसी कपड़े से रामजी दादा मुंह भी पोंछते हैं, फर्श भी छाट देते हैं। मोहल्ले के कुछ बूढ़े, जिन्हें परनिंदा में हरी कथा सा रस मिलता है, कहते हैं कि रामजी दादा बहुत कंजूस है, बड़े लोभी है। लोग कहते हैं कि अगर रामजी दादा से कोई कहे कि हम तुम्हें 5 जूते मारकर 5 रुपए देंगे, तो रामजी दादा कहेंगे तू 10 मार ले पर 6 रुपए दे दे, तू 1 रुपए में 5 मार लेना। कुछ भी हो, रामजी दादा को लोग भला आदमी ही कहते हैं और उनके लिए कुछ ऐसी युक्तियां कहते हैं जैसे काम से काम, राम से राम, अपना रास्ता जाना, अपना रास्ता आना, न ऊधों का देना न माधों का लेना। रामजी दादा निरंतर राम राम कहते रहते। जागृत अवस्था में प्रतिक्षण उनके मुख से राम राम निकलता रहता है और यदि अजामिल की कथा ही कहो तो हमें विश्वास है कि रामजी दादा को अवश्य विष्णु भगवान यमराज के हाथ से छुड़ाकर स्वर्ग ले जाएंगे। वैसे यदि
गाली देने की जरूरत पड़ ही जाती है तो रामजी दादा राम राम के बीच में गाली धरकर कह ही देते हैं। रामजी दादा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो कान के पास लगा कर कहा, आप जान लेना भैया कि ये जो लेन देन कसेरों की सबके सब बेईमान, सब कम बाट कम वजन से तौलते हैं। अरे शहर में आधा आधा पाव कम तौलते हैं। ऐसा है, बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा, अपना सिर दूर हटा लिया क्योंकि 2-3 बाल्टी पानी से धोने पर भी दादा का मुंह साफ नहीं हो पाता था। दादा ने अपना भाषण जारी रखा, अरे बुरी बात है ही, आप जान लेना ईमान तो रह ही नहीं गया। मैंने कितने बार समझाया इन लोगों को, अरे भाई बेईमानी का पैसा नहीं पूरता, पूरा तो लो, चाहे एक पैसा कीमत कस कर ले लो, पर जान लेना मेरी कौन सुनता है। मैंने कहा, पर दादा पुलिस तो देख रेख करती है, ऐसे कम बाट वालों को पकड़ती तो होगी ही। अरे राम का नाम लो भैया, एक असरे पुलिस को बेच खाए, कौन सहज काम थोड़े ही है इनको पकड़ना। तुम तो कांग्रेस के आदमी हो, अखबार भी छापते हो, तुमको ये बेईमानी मिटाना चाहिए। देश रसातल को जा रहा है भैया। मेरे सिर पर रखी हुई नुकीली सफेद टोपी और स्वच्छ पैजामा कुर्ता मुझे कांग्रेसी बनाए हुए थे। दादा जानते थे कि मैं अखबारी दुनिया का कोई ऐसा फालतू जीव हूँ जो कोई और काम न होने से दूसरों के मामलों में फिजूल कूद पड़ता हूँ, और अखबार नवीस भी वह मुफ्त का टट्टू जिस पर जनता और सरकार दोनों जब चाहे तब सवारी कर सकती है। मैंने मामले में दिलचस्पी ली। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ दादा? तुम दुनिया को ठीक करते हो भैया और मेरे से पूछते हो। सुनो, धनतेरस के दिन रात को दुकानों पर हजारों की भीड़ लगेगी। उस दिन एक असरे गुल्लम खुल्ला कम तोलेंगे। तुम पुलिस को लेकर आ जाओ तो मैं एक एक को पकड़वा दूंगा। दादा का जाति प्रेम उमड़ पड़ा था। मैंने दादा से कहा, अच्छा दादा, परसों धनतेरस है, मैं कल ही पुलिस को सूचना दे दूंगा, पकड़वाना आपके जिम्मे रहा। हाँ हाँ, भला मैं झूठ थोड़े ही कहता हूँ। जिस दुकान की तरफ इशारा करता जाऊं उसके ही बांट जांचना चाहिए। अच्छा कहकर मैं गया और वही पास में रहने वाले इंस्पेक्टर राम सिंह से कहा कि रामजी दादा तुम्हारी मदद करेंगे, धनतेरस को सब कम बाटों को पकड़ लो। राम सिंह मेरे साथ ही पढ़ता था। वो मैट्रिक के बाद थानेदार हो गया था और अब इंस्पेक्टर है, और मैं विश्वविद्यालय के टेढ़े मेढ़े रास्ते में से निकलकर अब कलमबाजी से 2 रोटी कमाता हूँ। धनतेरस की रात बर्तनों का बाजार जगमगा उठा। हिंदुओं का विश्वास है धनतेरस को लाभ होने का अर्थ है साल भर लाभ। एक थाली, लोटा या कटोरी, एक बर्तन तो कम से कम घर में आना ही चाहिए। इस दिन चोर भी सोचता है कि अगर वह सफल हो गया तो साल भर उसका धंधा खूब चमकेगा। बर्तनों की दुकानों पर सैकड़ों नर नारियों की भीड़ थी। इसी समय राम सिंह 2 कांस्टेबलों के साथ बिल और बाटों की जांच करने लगा। मैं पुलिस चौकी में बैठा हुआ उसकी राह देख रहा था। थोड़ी देर बाद राम सिंह लौटा और बोला, अरे यार, नाहक परेशान किया, एक दुकान पर भी कम बाट नहीं मिला। जहां जहां राम जी ने कहा वहां वहां चेक किया मैंने। राम फीदर के क्रोध से शांति पाने के लिए अपने अमरकोश से 2-4 अच्छी सी गालियां निकालकर नगर के कसेरों और उनके पूर्वजों को फेंक की। मैंने कहा, मालूम होता है उन लोगों को पता लग गया था कि आज चेक होने वाला है, तभी सब कसेरे सतर्क हो गए। रामजी दादा झूठ नहीं बोलेंगे। राम सिंह ने कहा, अच्छा मान लिया कि तुम्हारा रामजी दादा युधिष्ठिर का अवतार ही है, पर इससे लाभ क्या? एक भी तो दुकानदार नहीं पकड़वाया। मैंने कहा, अरे यार, देव मंदिरों में घुसने से पहले जैसे जूते बाहर निकाले जाते हैं
वैसे ही मालूम होता है कि पुलिस को प्रवेश करने से पहले अक्ल को बाहर छोड़ देना पड़ता है। तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि तुम थोड़ी देर बाद फिर छापा मारो? सब दुकानदार समझेंगे अब तो चेक हो गया। अब बेफिक्री से कम वजन तौलो और ऐसे में तुम पहुंच जाओ। एकाध शिकार जरूर हाथ लगेगा। रामजी दादा झूठ थोड़े ही बोलेंगे। राम सिंह को सलाह पसंद आई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने राम सिंह को कोई नई बात बतलाई हो। राम सिंह होशियार इंस्पेक्टरों में गिना जाता है। उसने कहा, अच्छा। थोड़ी देर बाद वह फिर 2-3 कांस्टेबलों के साथ बाहर निकला। मैंने कहा, अब मैं भी जाकर सोता हूँ, सवेरे मिलूंगा। मैं चल दिया। घर जाकर सो गया। आंख लगी ही थी कि एकाएक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। किवाड़ खोलकर देखा तो एक कांस्टेबल खड़ा था। बोला, आपको साहब बुला रहे हैं, एक दुकानदार पकड़ा गया है। मैंने जल्दी कपड़े पहने और पुलिस चौकी पहुंचा। मुझे देखकर रामसिंह मुस्कुराकर बोला, मेहनत कामयाब हुई, एक दुकानदार पकड़ा गया। मैंने भी गर्व से कहा, तुम तो मानते ही न थे। मैंने कहा था रामजी दादा ऐसा आदमी ही नहीं कि किसी को छोटी बात कहकर परेशान करे। खैर एक ही सही, दूसरों को शिक्षा तो मिलेगी। कहाँ है देखो। राम सिंह ने कोठरी का दरवाजा खोल दिया और मैं मानो आकाश से गिर पड़ा। वहां रामजी दादा हथकड़ी पहने बैठे थे। मैं गूंगा सा हो गया था। राम सिंह की ओर देखा, उसकी आंखों में व्यंग्य था। मैं रामजी दादा की ओर देख रहा था और रामजी दादा फर्श पर चलते हुए एक चींटे को देख रहे थे। असल मामला यहाँ से शुरू होता है, पर कहानी यहीं खत्म होती है।